आज के फनकार। सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। आज के फनकार कार्यक्रम में आज कहानी एक ऐसे अभिनेता की जिसने चंपारण से निकलकर सारी दुनिया में अपना नाम किया। बिहार में पश्चिमी चंपारण का एक छोटा सा गांव है बेलवा, जो बेतिया जिले में है। यहाँ के रहने वाले थे वो अभिनेता। चंपारण को हम नील की खेती करने वाले किसानों के शोषण के विरुद्ध महात्मा गांधी के आंदोलन के लिए जानते हैं। इसी चंपारण में उनके पिता किसान थे। आगे चलकर इस अभिनेता ने हिंदी सिनेमा में अपना एक मुहावरा गढ़ा और एक अच्छे अभिनेता के तौर पर वो जाने गए। भला बुरा, बुरा भला है, खोटे पर सब खरा भला है। भला बुरा, बुरा भला, खोटे पर सब खरा भला है। झूठ सच का क्या पता है, एक गम एक बड़ी बला है। चाल ढाल सब एक जैसी, सारा कुछ ही नपा तुला है। सच के सर जब धुआं उठे तो झूठ आग में जला हुआ है। भला बुरा, बुरा भला, खोटे पर सब खरा भला है। या आज के फनकार कार्यक्रम में आज हम बातें कर रहे हैं जानी माने अभिनेता मनोज बाजपेयी की। सपने में मिलती है ओ कुड़ी मेरी, सपने में मिलती है। सपने में मिलती है ओ कुड़ी मेरी, सपने में मिलती है। सारा दिन घूंघटे में बंद पुड़िया सी, ओए 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 ओए। सारा दिन घूंघटे में बंद पुड़िया सी, अखियों में खुलती है। ओए होए कोरी है करारी है, भून के उतारी है। कोरी है करारी है, भून के उतारी है। कभी कभी मिलती है हो कुड़ी मेरी, ओ कुड़ी मेरी। बेवजह लंबा कद है, चौड़ा भी तो हद है। बेवजह लंबा कद है, चौड़ा भी तो हद है। दूर से दिखता है ओ मुंडा मेरा, ओ मुंडा मेरा। अरे देखने में तगड़ा है, जंगल से पकड़ा है, सींग दिखाता है। सपने में मिलता है ओ मुंडा मेरा, सपने में मिलता है। सपने में मिलती है ओ कुड़ी मेरी, सपने में मिलती है। बाजी है शरीर है, घूमती लकीर है, टकरा के चलती है। सपने में मिलती है ओ कुड़ी मेरी, सपने में मिलती है। सपने में मिलता है ओ मुंडा मेरा, सपने में मिलता है। होय 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 होय। होय होय
चिट्टा रंग है, चांद का पलंग है, गोरा चिट्टा रंग है, चांद का पलंग है, चांदनी में झुलती है ओ कुड़ी मेरी, ओ कुड़ी मेरी, दूध का उबाल है, हंसी तो कमाल है, मोतियों में तुलती है, सपने में मिलती है, ओ कुड़ी मेरी सपने में मिलती है, सपने में मिलता है, ओ मुन्ना मेरा सपने में मिलता है, नीम शरीफों के एवे लतीफों के किस्से सुनाता है, सपने में मिलता है, ओ मुन्ना मेरा सपने में मिलता है, सपने में मिलती है, ओ कुड़ी मेरी सपने में मिलती है, सारा दिन घूंघटे में बंद कुड़िया सी अखियों में खुलती है, सारा दिन सड़कों पे खाली रिक्शे सा पीछे पीछे चलता है, सपने में मिलता है, ओ मुन्ना मेरा सपने में मिलता है, सपने में मिलती है, ओ कुड़ी मेरी सपने में मिलती है। मनोज वाजपेयी का जन्म 23 अप्रैल 1969 को बेतिया के पास पश्चिमी चंपारण बिहार में बेलवा गांव में हुआ था। पिता एक किसान थे और मां गृहिणी। घर में कुल 5 भाई बहन थे। शुरुआती शिक्षा दीक्षा गांव में हुई और इसके बाद वो एक एक कदम आगे बढ़ाते चले गए। गांव से पास के गांव, पास के शहर, और इस तरह से मनोज वाजपेयी के कदम 17 बरस की उम्र में गांव से जो बढ़े तो दिल्ली जाकर रुके। यहां उन्होंने रामजस कॉलेज में दाखिला लिया। मनोज वाजपेयी ने यह सुन रखा था कि एक संस्थान होता है, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा या राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, जहां एक्टर्स बनाए जाते हैं। बस उन्होंने सोच लिया कि नसीरुद्दीन शाह और ओम पुरी जैसे अभिनेताओं के गढ़ नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में किसी भी तरह से एडमिशन हासिल करना है। दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने 3 बार नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के लिए अर्जी दी, पर हर बार वो फेल हो गए। ये वो दौर था जब मनोज वाजपेयी बचपन से ही एक्टिंग की दुनिया में जाने के अपने सपने को पोषित कर रहे थे। कॉलेज के जमाने में थिएटर किया करते थे रामजस कॉलेज के लिए और अपने दोस्तों के साथ मंच पर सक्रिय थे। क्योंकि 3 बार नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में एडमिशन नहीं हुआ तो मनोज वाजपेयी निराश हो गए थे। उनके मन में आत्महत्या का ख्याल तक आ गया था। ठीक उसी समय उनकी मुलाकात हुई अभिनेता रघुवीर यादव से, जिन्होंने उन्हें प्रेरित किया जाने माने एक्टिंग गुरु बैरी जॉन का वर्कशॉप अटेंड करने के लिए। बस मनोज वाजपेयी बैरी जॉन की शरण में चले गए और उन्होंने वहां वर्कशॉप में एक्टिंग की बारीकियां सीखी। इसके बाद जो हुआ वो बड़ा ही दिलचस्प था। थिएटर की दुनिया का समृद्ध अनुभव लिए मनोज वाजपेयी ने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के लिए अप्लाई किया तो बजाय छात्र के उन्हें टीचिंग पोजीशन ऑफर की गई। ये मनोज वाजपेयी का असर था। एनएसडी के जमाने में मनोज वाजपेयी को फिल्मों में और टेलीविजन में काम करने के ऑफर मिलने लगे थे। सन 1994 में फिल्म द्रोहकाल, जो कि गोविंद निहलानी की फिल्म थी, इसमें एक छोटा सा रोल किया। फिर 1994 में ही शेखर कपूर ने फिल्म बैंडिट क्वीन में उन्हें विक्रम मल्लाह का रोल ऑफर किया, लेकिन उन्हें वो रोल न मिलके मिला मान सिंह का रोल, जहां उनकी थोड़ी पहचान तो बनी, पर संघर्ष का दौर पूरी तरह से जारी था। बहुत सारे टेलीविजन सीरियल्स में इस दौरान वो काम करते रहे। छोटे बड़े रोल उन्होंने किए, जैसे स्वाभिमान में काम किया तो दूसरी तरफ हंसल मेहता की कुछ सीरीज में भी काम किया। मनोज वाजपेयी को ये इंतजार था कि एक दिन किस्मत पलटी खाएगी और उनके कदम कामयाबी के रास्ते की ओर बढ़ जाएंगे। यही दौर था जब मनोज वाजपेयी की मुलाकात हुई जाने माने निर्देशक राम गोपाल वर्मा से और उन्होंने फिल्म दौड़ में मनोज वाजपेयी को एक भूमिका दी। ये एक छोटा सा रोल था। फिल्म जब पूरी हुई तो राम गोपाल वर्मा को यह अफसोस हुआ कि इतने अच्छे एक्टर को इतने छोटे रोल में महदूद कर दिया। उन्होंने ठीक उसी समय यह वादा किया कि मनोज को अपनी अगली फिल्म में एक बड़ा रोल देंगे। मनोज एक्टिंग की दुनिया में कामयाबी की दौड़ लगाए जा रहे थे।
राम गोपाल वर्मा ने अपना वादा पूरा किया और मनोज बाजपेयी को सन 1998 में एक ऐसा रोल दिया जो जिंदगी भर के लिए उनकी पहचान बन गया। यह फिल्म थी सत्या और रोल था भीखू महात्रे। याद कीजिए, बांद्रा किले के ऊपर हाथ फैलाकर खड़े हुए मनोज बाजपेयी पूछते हैं, मुंबई का किंग कौन? भीखू महात्रे के जबरदस्त रोल के लिए मनोज बाजपेयी को मिला सर्वश्रेष्ठ सह अभिनेता का राष्ट्रीय पुरस्कार। इसके अलावा उनकी ढेरों तारीफ हुई और फिल्म उद्योग में एक सशक्त अभिनेता का आगमन हो गया। गोली मार भेजे मैं कि भेजा शोर करता है, भेज की सुनेगा तो मरेगा कल, भेज की सुनेगा तो मरेगा कल, अरे तू करेगा दूसरा मरेगा कल, मामा कल्लू मामा, ए मामा कल्लू मामा। गोली मार भेजे में भेजा शोर करता है, भेज की सुनेगा तो मरेगा कल्लू, तू करेगा दूसरा मरेगा कल्लू, मामा कल्लू मामा, हे मामा कल्लू मामा। सोच वोच छोड़ भेज काय को खरोचना, मामा कल्लू मामा, अपना काम माल हाथ आए तो दबोचना, मामा कल्लू मामा। सोच वोच छोड़ भेज काय को खरोचना, अपना काम माल हाथ आए तो दबोचना। अटका अटका जो भी फटका झटका दे, लटका लटका डाल मटका, अरे झटका दे, ये वो मरेगा जो डरेगा कल्लू, भेज की सुनेगा तो मरेगा कल्लू, मामा कल्लू मामा। सन 1999 में शूल आई, सन 2000 में आई दिल पे मतले यार। ले जा रे बदरा संदेश आए, ले जा रे बदरा संदेश आए, पिया मोर बसता भी रे नामा, ले जा रे बदरा संदेश आए, पिया मोर बसता भी रे नामा, ले जा रे बदरा बदरा, ले जा रे बदरा संदेशवा, ले जा रे बदरा बदरा, ले जा रे बदरा संदेशवा, ले जा रे बदरा। सन 2001 में राकेश ओम प्रकाश मेहरा ने मनोज बाजपेयी को खड़ा कर दिया अमिताभ बच्चन के सामने। फिल्म थी अक्स। साल 2003 मनोज बाजपेयी के हिस्से में एक और सशक्त भूमिका आई। अमृता प्रीतम की पुस्तक पर एक फिल्म बना रहे थे जाने माने अभिनेता चंद्र प्रकाश द्विवेदी, जिन्होंने चाणक्य का निर्माण भी किया था। फिल्म पिंजर में भूमिका के लिए मनोज बाजपेयी को क्रिटिक्स का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था। मार उडारी निकुकी मार उडारी, मार उडारी निकुकी मार उडारी, मार उडारी निकुकी मार उडारी, उड़ जाना चिड़िया ने उड़ जाना, उड़ जाना चिड़िया ने उड़ जाना, लग गई
साल 2003 ही था जब जेपी दत्ता ने उन्हें अपनी फिल्म LOC में काम करने का मौका दिया। यही वो दिन थे जब श्याम बेनेगल ने मनोज बाजपेयी को फिल्म जुबैदा में काम करने का मौका दिया। महकी महकी है राहें, बहकी बहकी है निगाहें, है ना हाय रे हाय रे हाय रे हाय रे। अब जो भी खुशी है मुझे तुमसे ही मिली है, सुनो ना तुम ही वो चांदनी हो जो मेरी नजरों में खिली है। कहीं तो नहीं है वो आंखें हंसी देखती है जो मुझको पिया, जो भी हूँ तेरी हूँ बस यही गुण है मेरा, जो भी हूँ तेरी हूँ बस यही गुण है मेरा। जा तू दिल के तारों पे गा गीत ऐसा कोई नया, जो जिंदगी में कभी हो न पहले सुना। पलकों पे सपने सजा, सपनों में जादू जगा, मेरी राहों में चाहत की शम्में जला। जिद है दिल का है कहना, साथ तुम्हारे इसको है रहना। हो दिल की ये जिद है दिल का है कहना, साथ तुम्हारे इसको है रहना। चलो कहीं दूर ही जाए, नई एक दुनिया बसाए, सुनो ना मोहब्बत में और तुम हो, मोहब्बत में हम गुम हो। अब हो उलझन कोई अब हो बंधन कोई, हो नहीं सकते हम अब जुदा। ये तेरा ये मेरा आखिरी है फैसला, ये तेरा ये मेरा आखिरी है फैसला। हाय रे हाय रे हाय रे हाय रे हाय। फिल्म जुबैदा में मनोज बाजपेयी के अभिनय की बहुत तारीफ हुई। साल 2004 यश चोपड़ा की फिल्म वीर ज़ारा में मनोज बाजपेयी को काम करने का मौका मिला। मनोज बाजपेयी और प्रकाश झा का साथ बड़ा ही सशक्त साथ रहा है। इन दोनों ने 3-4 फिल्में एक साथ की हैं, जैसे साल 2010 में राजनीति, साल 2011 में आरक्षण, इसके बाद आई फिल्म सत्याग्रह। दूसरी तरफ मनोज बाजपेयी ने अनुराग कश्यप के लिए साल 2012 में फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर में काम किया और इस भूमिका के लिए उन्हें खूब प्रशंसा मिली। तार बिजली से पटले हमारे पिया, अस्तिन जवाया हमारे पिया, तार बिजली से पटले हमारे पिया, अस्तिन जवाया हमारे पिया।
हंसल मेहता के साथ मनोज वाजपेयी पहले भी टेलीविजन की दुनिया में काम कर चुके थे। इसके अलावा साल 2000 में दिल पे मतले यार जैसी फिल्म की थी। इस बार हंसल मेहता सन 2016 में लेकर आए एक ऐसी भूमिका जो मनोज वाजपेयी के लिए एक मुहावरा बन जाने वाली थी। ये फिल्म थी अलीगढ़ और ये भूमिका थी प्रोफेसर रामचंद्र सिरस की भूमिका। साल 2013 में नीरज पांडे की एक फिल्म आई स्पेशल 26, जिसमें मनोज वाजपेयी ने एक पुलिस ऑफिसर का रोल किया था। मनोज वाजपेयी पर इस तरह के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के रोल बड़े जमते हैं और इस तरह के रोल उन्होंने अपनी कई फिल्मों में किए हैं। यहां चूंकि जिक्र चल रहा है उनकी सशक्त भूमिकाओं का, तो ओटीटी पर उनकी बहुत ही लोकप्रिय सीरीज का जिक्र भी हम कर लें, फैमिली मैन, जिसे बनाया है राज डीके ने, और फैमिली मैन के 2 सीजन आ चुके हैं। मनोज वाजपेयी की एक और महत्वपूर्ण फिल्म का जिक्र जो साल 2007 में आई थी, अमृत सागर की बनाई इस फिल्म का विषय है युद्ध के बंदी, जिन्हें बहुत जुल्म सहने पड़ते हैं। इस फिल्म का नाम था 1971, जिस फिल्म में मनोज वाजपेयी ने मेजर सूरज सिंह की भूमिका निभाई थी। दर्शकों के बीच ये फिल्म आज भी बेहद लोकप्रिय है। ने डेरे लाए वोटी कुंड अंदर शर्माए कुंगटा लाण नू जी कर दे पीछे पीछे आए ते जट्टी अगे नसदी जाए साडा जट्टी पाण नू जी कर दे साडा भंगड़ा 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 पाण नू जी कर दे भंगड़ा पाण नू जी कर दे साडा भंगड़ा पाण नू जी कर दे साडा भंगड़ा पाण नू जी कर दे साडा भंगड़ा पाण नू जी कर दे। मनोज वाजपेयी सिनेमा की दुनिया में न केवल कमर्शियल सिनेमा के अपने रोल्स कर रहे हैं, दूसरी तरफ वो ऐसा सिनेमा भी कर रहे हैं जिसके कलात्मक आयाम हैं। वो खुद एक प्रोड्यूसर भी बन चुके हैं और उन्होंने देबाशीष माखीजा की बनाई एक फिल्म को प्रोड्यूस किया जिसका नाम था भोसले। इस फिल्म के लिए मनोज वाजपेयी को मिला सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय पुरस्कार। साल 2017 में मनोज वाजपेयी ने कमाल की एक्टिंग की थी फिल्म सरकार 3 में। साल 2018 में उनकी फिल्म आई अय्यारी। इसी साल उन्होंने टाइगर श्रॉफ वाली बागी 2 में कमाल की एक्टिंग की थी। साल 2019 में मनोज वाजपेयी को अभिनय की दुनिया में महत्वपूर्ण योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। साल 2018 में उन्होंने की फिल्म सत्यमेव जयते। अभिषेक चौबे ने बुंदेलखंड में डाकुओं की समस्या पर एक फिल्म बनाई जिसका नाम था सोन चिरैया। इस फिल्म में मनोज वाजपेयी मान सिंह की भूमिका में नजर आए थे। रोल चाहे छोटा हो या बड़ा, मनोज वाजपेयी उस रोल में जान डाल देते हैं। वो अपने उस सपने को पूरा कर रहे हैं जो उन्होंने पश्चिमी चंपारण बिहार के अपने गांव बेलवा में पढ़ाई करते हुए देखा था, और वो था रुपहले पर्दे पर नित नई भूमिकाओं को जिंदा करना और एक महत्वपूर्ण अभिनेता बनना, जो कि वो बन चुके हैं। अब मनोज वाजपेयी के परिवार के बारे में थोड़ा सा आपको बता दिया जाए। सन 1998 में विधु विनोद चोपड़ा ने एक फिल्म बनाई थी करीब, जिसमें एक अभिनेत्री नजर आई थी शबाना रजा। ना 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 हाँ हाँ चुरा लो ना दिल मेरा सनम, बना लो ना अपना सनम, कि तेरे बिन न जी सकेंगे, तेरे बिन न मर सकेंगे। हम सोच कर कहेंगे दिल मेरा चुरा लो, हाँ
आँखों में छुपा लो, अपना बना लो सनम। मनोज वाजपेयी और शबाना रजा की मुलाकात प्यार में बदली और साल 2006 में इन दोनों ने शादी कर ली थी। अब शबाना रजा मनोज वाजपेयी के प्रोडक्शन को भी संभालती हैं और उनके करियर को भी संभालती हैं। वो उनकी जिंदगी की हमसफर हैं। हमें इंतजार रहता है मनोज वाजपेयी की हर अगली भूमिका का, जिसे वो पूरे जुनून और पूरे समर्पण के साथ करते हैं। मनोज वाजपेयी को जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं। धीमे धीमे गाओ, धीमे धीमे गाओ, धीरे धीरे गाओ, हौले हौले गाओ, तेरे लिए पिया गुनगुन मैं गाती जाऊं, चुन चुन पायल छनकाऊं, सुन सुन कब से दोहराऊं, पिया पिया पिया। आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था जाने माने अभिनेता मनोज वाजपेयी पर। शोध, आलेख और स्वर यूनुस खान, संपादन आकांक्षा सिंह, प्रस्तुति रमेश गोखले। आज के फनकार।